मोदी जी प्रणाम। मैं भोलानाथ विश्वकर्मा। पिताजी का नाम जवाहरलाल विश्वकर्मा और रहने वाला निवासी बड़ा गांव चौखड़ी, संत रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं एक हैंडीकैप पर्सन हूँ जो कि 100% हूँ। जैसे कि आपने जो कानून और जो भी आपने लागू किए बहुत अच्छा लगा, और सब बहुत सारी चीज़ें आपने जो कानून रेगुलर हर चीज़ के लिए आपने दिए हो, उसके लिए भी बहुत आपको दिल से मैं एक्सेप्ट और इस दिल से मैं दुआ करूँगा। आपने ऐसा यही रूल हर जगह रहे तो बहुत अच्छी बात है, और फैसिलिटी भी बहुत आपने सबको दिए, और गरीबों को खास करके आपने गरीबों को बहुत अच्छा ध्यान दिए। और गरीब लोग आज आपसे, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो बेचारे खाने के लिए भी सोचते थे, लेकिन आज उनको आपके ही देन से उनको खाना, राशन, हर चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें सुविधा उनको फ्री मिल रहा है, और वो आपके ही देन से सब कुछ हो रहा है। और योगी जी आपसे भी निवेदन है, आपने भी बहुत सारी चीज़ें दिए हो, गरीबों को बहुत सपोर्ट किए हो, बट मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि एक हैंडीकैप, जैसे कि हम लोग भी 99% जैसे हम भी हैंडीकैप हैं, जो बहुत सारे ऐसे हैंडीकैप पड़े हुए हैं जो कि आप गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी सुविधा आता है तो उनको मिल नहीं पाता। सबसे बड़ी बात तो ये है, हम तो खुद अपने आप को, जो कि हमारा लोग का जो हक है वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। तो इसका आप ज़रूर इसका इंक्वायरी करें, चाहे ग्राम समाज हो, चाहे ग्राम महानगर पालिका हो, चाहे ग्राम प्रधान हो। सब बोलते हैं कि आओ हमको, जब वोट लेने का रहेगा तो ग्राम प्रधान लोग क्या बोलेंगे, मुझे जिताओ, मैं आपको ये दूंगा वो दूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। आज मेरा उम्र 34 साल हो गया है, इतने लोग प्रधान हुए, कोई भी प्रधान लोग आज तक मुझे किसी चीज़ का अगर देखा जाए सपोर्ट नहीं मिला है। न तो मुझे पेंशन की तो बात तो छोड़ दीजिए, जो कि मैं पेंशन मिलता था अभी फ़िलहाल बंद है, अब उसका इंक्वायरी करना पड़ेगा, वो भी मैंने दौड़ के कराया प्रधान के थ्रू से। बाकी जो सुविधा आता था वो तो हमको आज तक भी नहीं मिला, जैसे कि सब्सिडी आना चाहिए निवास का, गरीबों का जो बहुत सारी चीज़ें आपने निकाले, वो सब चीज़ें कुछ भी नहीं मिला है मुझे। और मैं तो आपको यही बोलूँगा, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे कोई भी हो नेता, उनके ऊपर आप इंक्वायरी बैठाया जाए, क्योंकि हम लोग किसी के सहारा, क्योंकि पहला सहारा तो माँ बाप का होता है, अगर माँ बाप हट जाते हैं तो दूसरा सहारा आप ही लोग रहते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ही माँ बाप बन जाते हैं। तो उनके ही सहारे से हम लोग जी खा सकते हैं, और कोई रास्ता हम लोग के पास नहीं रहता। हाँ, जिसके पास अगर कुछ कर पा रहा है या कुछ अपने मेहनत से अगर खा पी ले रहा है तो करके, जब तक उसका शक्ति रहेगा तभी तक वो खा पी सकता है। बट जो भी है काम करके अपना रोजी रोटी कर सकता है, लेकिन जब उसके पास शक्ति नहीं रहेगा तो किसका दरवाज़ा खटखटाएगा। और यह से मैं आपको प्रधान जी और मोदी जी दोनों लोग से रिक्वेस्ट है मुझे कि आप इस तथ्य पे अभी आप लोग फिलहाल हो तो हम लोग को भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक हैंडीकैप ऐसे हैं, बहुत सारे हमसे भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेचारे एकदम तबाह हैं और उनको कोई नहीं साथ देता। तो उनको इंक्वायरी बैठाया जाए और जो उनका हक है उनको पूरा दिया जाए। हम तो सीधे आपको क्या बताएं, हमको तो इतना 30 साल हो गया, हमको प्रधान के द्वारा से जो राशन कार्ड के नाम पे भी था, वो भी राशन कार्ड का, जो हमारे मम्मी पापा, हम लोग गरीब इंसान थे, जो कि जो भी राशन कार्ड, जो भी अनाज उनाज आता था, वो भी बहुत सारे वहाँ लोग ऐसे ऐसे हैं कि नाम भी कटवा दिए हैं। और उस पर कोई इंक्वायरी अगर पूछताछ होता था तो उनको कोई सही से जवाब नहीं देता था, और न तो सही से कोई कुछ बताता था, क्या है, क्या हुआ, क्यों हुआ, कुछ भी नहीं मालूम। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, सब लोग इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाया जाए, और जो गलत काम कर रहे हैं इनके ऊपर सही तरीके से और सही कानूनी तौर से इनको कानून के दायरे में लिया जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैंडीकैप हैं जो कि देखा जाए उनको आज तक कोई सुविधा नहीं मिला हुआ है, और बेचारे लस्ट होकर लास्ट में मोमेंट वो क्या कर सकते हैं, उनको जो अच्छा लगता है भीख मांगना। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो क्रिटिकल चीज़ें हैं, जो कि हमारे पास बहुत ऐसे प्रूफ भी है
जो कि बहुत सारे हैंडीकैप बेचारे मजबूर होकर हैंडीकैप कहीं भगवान के दरबार पे बैठे हैं, कहीं कहाँ बैठे हैं, भीख मांगते रहते हैं। तो इसका कारण ये है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये देख नहीं पा रहा है या देख के भी नज़रअंदाज कर रहा है। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि नरेंद्र मोदी जी और योगी जी दोनों लोग या जितने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड लोग हो, सबको यही बोलूँगा कि एक हैंडीकैप पर्सन के लिए स्पेशल उनको एक फैसिलिटी निकाला जाए और उनको जो चीज़ तकलीफ़ हो उनको द्वारा उनको सुविधा दिया जाए। ये आपको भी पता है कि अगर वो हैंडीकैप एक से दूसरे तहत तक उसको जाने के लिए कितने लोग को सामना करना पड़ता है, और सामना करने के बाद अगर नहीं मिल पाता तो कुछ मतलब नहीं है। तो उनको आप सपोर्ट करें, उनको सहयोग करें और उनको जो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी सुविधा आ रहा है उनको पूरा दिया जाए, और उनका जो हक है वो पूरी हक उनको दिया जाए, क्योंकि हम लोग को भी जीने का हक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग का जीने का हक नहीं है। तो मैं आपको यही बोलूँगा, निवेदन है कि सबके ऊपर इंक्वायरी किया जाए। हम ये चाहते हैं, अगर नहीं करेंगे हम हर साइड पे हम ये बोलेंगे कि हैंडीकैप के लिए कोई सपोर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे नहीं पा रहे हैं, और जिसको नहीं मिलना चाहिए वो तो जैसे कि जो नॉर्मल है 50% 40% उनको मिल जा रहा है, और जो 100% है उनके लिए कोई सुविधा नहीं। गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो गवर्नमेंट अलग अलग तरीके अलग अलग रूल बताते हैं, तो उनको ऐसा क्यों होता है, उनको इग्नोर किया जाता है क्यों ऐसा? चाहे ब्लाइंड हो या हैंडीकैप हो, मैं बोलता हूँ एक समान सबको सपोर्ट किया जाए, और एक समान सबको एक तरह से नज़रअंदाज न किया जाए, सबको एक साथ में लिया जाए। तो यह समय निवेदन है कि मैं भी 34 साल का हूँ, बड़ा गांव चौकड़ी से। मुझे आज तक कोई भी सुविधा नहीं मिली। मैं इसके तहत बहुत सारा मैं इंक्वायरी बैठा हूँगा, बहुत सारी चीज़ मैंने इसके, भले मैं जॉब करता हूँ, मैं प्राइवेट सेक्टर में मैं पढ़ा लिखा था, वो अपनी जगह है, मैंने अपनी मेहनत से अपना दो रोटी कमा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा जो हक जो गवर्नमेंट ने दिया रहा वो हक किसी को छीनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो हक मेरा है तो मुझे ही मिलना चाहिए, और मेरा हक नहीं मिला। मैं हर जगह दरख्वास्त करूंगा, और हर जगह मैं कंप्लेन इशू करने के लिए मैं तैयार हूं, और मैं हर जगह कंप्लेन डालने के लिए भी कोशिश करता हूं कि ऐसी प्रधानी और ऐसे ग्राम प्रधान हो या कोई भी हो, अदरवाइज मैं ही नहीं, मेरे एरिया का नहीं बोलना चाहूँगा, बहुत सारे एरिया के ऐसे लोग हैं जो गरीबों को सताया जाता है और बाकी चीज़ को जिसको नहीं देना चाहिए उनको दिया जाता है। तो क्या मतलब है ऐसा? अगर गवर्नमेंट तो सब सुविधा दे रहा है, लेकिन बीच में जो जितने लोग हैं राजनीतिक लोग, या जितने लोग नेता लोग हैं, या जितने ग्राम प्रधान लोग हैं, उनको सुविधा जितने वो निरस्त कर दिया, उनको दिया नहीं जा रहा है। तो इस चीज़ पे इंक्वायरी बैठाया जाए, और इसके तहत मैं जहाँ तक हो सकेगा कि मैं आगे चल के मैं चाहूँगा कि ऐसा रूल बनाया जाए कि जो गरीब है, जिसको मिलने का जिसको हक है उनको दिया जाए। और ख़ास करके मैं हैंडीकैप और ब्लाइंड हो चाहे विधवा हो, इन लोग को पर्सनली मैं निवेदन करूँगा, योगी जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये लोग को खास करके इनको स्पेशल सुविधा दिया जाए, क्योंकि ये लोग पहला सीढ़ी तो माँ बाप होते हैं, दूसरा सीढ़ी गवर्नमेंट ही माँ बाप होता है और कोई नहीं रहता। तो जो इनके साथ में गलत कर रहे हैं, इनके साथ में ज़रूर कानूनी और कार्रवाई दोनों किया जाए। इसके साथ में आपको धन्यवाद। और ये यूट्यूब पे आप लोग देख रहे होंगे, जितने लोग देखो सब फॉलो करो, और ये फॉलो करके सबको एग्री और सबको शक्ति और सबको अनुरोध करो ये चीज़ का कि ये जो हम लोग का हक है वो छीना न जाए, क्योंकि हम लोग का जो हक है वो हम लोग को मिलना ही चाहिए। इसके के साथ में धन्यवाद। और मैं आपको इतना ज़रूर मैं निवेदन करता हूँ कि आप ज़रूर इस चीज़ पर ध्यान देंगे और इस चीज़ पे कार्रवाई ज़रूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।